हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं एस्टर्स की आईयूपीएसी नेमिंग। एस्टर्स की जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है बाकी फंक्शनल ग्रुप से। स्टार्ट करते हैं। पहले एस्टर होता क्या है? एस्टर बिल्कुल एसिड की तरह होता है, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है। एसिड होता है RCOO एंड यहाँ पर H आता है। इंस्टेड ऑफ H यहाँ पर R डैश लिखेंगे। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। हम डिफरेंट लेके चलते हैं। ओके, इसके दो पोर्शन है यहाँ पर। एक तो आपके पास R डैश है और दूसरा है RCOO। जब भी आप IUPAC नेमिंग करेंगे एस्टर्स की, तो आपको क्या करना होगा? जो लास्ट पोर्शन में एल्काइल है उसे सबसे पहले लिखना है। जो भी एल्काइल यहाँ पर होगा वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद एक गैप आपको ज़रूर देना है। फिर जैसे आप IUPAC नेमिंग का पैटर्न फॉलो करते हैं अभी तक, वैसे ही करके IUPAC नेम लिखना है और उसे एंड करना है विथ सफिक्स OH। तो जो एस्टर्स है उनका सफिक्स OH लास्ट में यूज होता है, लेकिन खास बात इनकी ये होती है इनका प्रीफिक्स भी यूज होता है। ऑक्सीजन के साथ जो भी एल्काइल होगा वो सबसे पहले गैप देके आप लिखोगे। ठीक है, तो ये अभी तक की कहानी है एस्टर्स की। अब वही अपनी रूटीन में आ जाते हैं कि कैसे हम करते हैं। पहले फाइंड आउट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में, जहाँ पर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आते हैं वहाँ पर पीएफजी फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीएफजी इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी जिस फंक्शनल ग्रुप की, वो ही आपका पीएफजी कहलाएगा, उसी का ही सफिक्स लास्ट में यूज होने वाला है। अगर हम यहाँ पर चेक करें कि कौन कौन से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, पहला तो यही है, एस्टर प्रेजेंट है। दूसरा यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। और बाकी जो हेलोजेंस होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं उन्हें लेते, फंक्शनल ग्रुप की तरह वो एज सब्सटीट्यूएंट ही काम करते हैं। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो है बिटवीन एस्टर एंड कीटोन। और जो एस्टर होता है उसका हायर प्रायोरिटी होता है एज कंपेयर टू कीटोन। तो प्रायोरिटी कौन लेगा? प्रायोरिटी एस्टर को मिलेगी। तो यहाँ पर प्रायोरिटी एस्टर को मिल रही है। तो जो इसमें नंबरिंग करनी है वो भी हम एस्टर से ही शुरू करेंगे। तो एस्टर का जो कार्बन है उसका नंबर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पर दूसरी साइड नंबरिंग नहीं करनी, ये क्या है? एस्टर का ही पार्ट है। तो आपकी जो मेन चेन है वर्ड रूट किसके अकॉर्डिंग आएगा? 6 कार्बन के अकॉर्डिंग आपका वर्ड रूट आने वाला है। तो ये चीज़ें हो चुकी है। बाकी अब क्या करना है? आपको प्रीफिक्स देखना है। अब यहाँ पर अदर देन दिस पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो एज प्रीफिक्स काम करेंगे। कीटोन भी एज प्रीफिक्स काम करेगा। ब्रोमीन, यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, ये तो है ही प्रीफिक्स। अब कैसे लिखना है? लास्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन के साथ जो पोर्शन है वो एस्टर में जो ऑक्सीजन के साथ लास्ट में पोर्शन होता है उसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर CH2 CH3 क्या है? ये इथाइल है। इथाइल को हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। इथाइल को लिखते हैं यहाँ पर पहले, ये आ जाएगा इथाइल। एल्काइल हमने लिख लिया है एस्टर का। उसके बाद आपको गैप देना होता है। गैप देने के बाद यहाँ पर क्या लिखना होता है? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में 2 चीजें यहाँ पर है, देखो यहाँ पर आपका कीटोन भी है प्रेजेंट और साथ में ब्रोमीन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एज सफिक्स क्या काम करेंगे? एज प्रीफिक्स कीटोन का क्या आ जाएगा? ऑक्सो। अगर कीटोन आपका एज सफिक्स होता, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता, तो वहां पर लास्ट में एंडिंग होती ओन से, लेकिन ये यहाँ पर एज प्रीफिक्स काम कर रहा है तो ऑक्सो आएगा और ब्रोमीन का आपको पता है ब्रोमो आएगा। अब 2 यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट है जिनके प्रीफिक्सेस आगे आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर किसे पहले लिखे वो डिसाइड होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर से। दोनों में से बी, ओ और बी में से बी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ब्रोमीन को हमें पहले लिखना होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्रोमीन कहाँ कहाँ है, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर ब्रोमीन है। ब्रोमीन में आप लिख लेते हो 2, 3 अब ये 2 है तो डाई आपको लिखना होगा, डाईब्रोमो। डाईब्रोमो आपने लिख लिया, तो ब्रोमीन का हो गया। साथ में 5th पोजीशन पे यहाँ पर आपके पास क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। तो यहाँ पर 5th पोजीशन में साथ में आप क्या यूज करते हो? इसका ऑक्सो यूज करते हो। ऑक्सो यहाँ पे यूज कर लिया। 1 मिनट ये क्लियर कर देते हैं हम। ठीक है, तो 5th पोजीशन पे क्या है आपके पास? कीटोन है जिसका आप प्रीफिक्स यूज करते हो। तो ये हो गया। और साथ में जो 6 कार्बन की मेन चेन है तो यहाँ पर वर्ड रूट हेक्स आप यूज करोगे। ओके,
तो यहाँ पर हेक्स यूज़ कर दिया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सब जगह, हेक्सेन आ गया। ई हम इसका ड्रॉप कर लेते हैं। साथ में फर्स्ट पोजीशन पे एस्टर है। एस्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, लास्ट में O8 यूज़ करते हैं। तो लास्ट में हम इसे एंड करेंगे O8 के साथ। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स यहाँ पर आ गया है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो IUPAC नेम है वो क्या जाता है, IUPAC नेम आ रहा है आपके पास इथाइल 2,3 डाई ब्रोमो 5 ऑक्सो हेक्सेनोएट। तो यहाँ पर इथाइल, ध्यान रखना बात, इथाइल और यहाँ पर गैप है, दोनों के बीच में यहाँ पर गैप रहेगा। जो लास्ट में ये पोर्शन है वो कहाँ आएगा, वो आगे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गैप देना है। और साथ में जो एस्टर के लास्ट में होता है वो सबसे पहले यहाँ पर आता है। तो इतना इजी है एस्टर का, इसे प्रैक्टिस करना।